सबसे पहले तो आप लोग इजरायली फौजियों की ये वीडियो देखिए जो गाजा से आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो इजरायली फौजी थे, जंग के दौरान गाजा पट्टी का जो जेनिन का इलाका है उसकी एक मस्जिद में घुसे। उन लोगों ने मस्जिद की बेअदबी की, बेहुरमती की, उनके जूतों समेत वो उसमें सब में टहले, जो उनको करना था खुराफातें उन्होंने की। और इसके अलावा जब उनका इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, उनका उस दिन त्योहार भी था यहूदियों का हनुक्का, तो उन लोगों ने माइक लिया और माइक लेकर जो उनके धार्मिक मतलब यहूदी जो गाने वगैरह हैं, जो उनका जो प्रेयर होगी वो सब उसमें गाना शुरू कर दिया मस्जिद के अंदर। ये सब क्यों किया उन्होंने? मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। इसके बाद इन्होंने इस सब को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया अपनी वाहवाही के लिए। मगर अब दौर बदल चुका है, नैरेटिव चेंज हो चुका है, इज़राइल के फ़ेवर में इतना नैरेटिव नहीं है। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई तो मुस्लिम दुनिया का तो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था ही कैसा आएगा, क्योंकि उनको तो चिढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किया ही गया था। मगर अब मुस्लिम दुनिया के साथ-साथ यूरोप वगैरह में भी इज़राइल की लानत-मलानत होने लगी इस वीडियो की वजह से कि भई आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप गाज़ा के अंदर कैमरे के पीछे क्या-क्या कर रहे होंगे? अमेरिका में भी लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू की। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज़ से इस तरह का माहौल बनता हुआ देखा गया तो इज़राइली गवर्नमेंट ने फ़ौरन अपना बयान जारी किया और कहा ये जो किया गया है ये सब गलत है और इसीलिए हमने जिन लोगों ने ये किया था उनको बर्खास्त कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया है। मगर ज़ाहिर है दोस्तों, ये तो सिर्फ दिखावे का बयान था जो मजबूरी में आया और मजबूरी में ये एक्शन लिया गया क्योंकि ऑलरेडी इज़राइल के खिलाफ माहौल चल रहा है, क्या और बन जाएगा? तो इसलिए ये सब कुछ कर लिया, वरना पिछले 70-75 साल में इन्होंने क्या किया वो तो छोड़ ही दीजिए। सिर्फ इसी 40-45-60 दिन की बात कर लें जिसमें ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद से, तो इन्होंने बेशुमार मस्जिदों को शहीद किया है, बेशुमार हॉस्पिटल्स पर एयर स्ट्राइक की जिसके अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग हुआ करते थे और फिर सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो जाते थे। और तो और वो उन गिरजाघरों तक को नहीं छोड़ा कि जिन गिरजाघरों के मानने वाले जो ईसाई लोग हैं उनके ज़्यादातर देश इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही आम लोग ना करते हों लेकिन कम से कम गवर्नमेंट तो कर रही है ना, यूरोपियन और अमेरिकन वगैरह। तो सोचिए उनके गिरजाघरों तक को नहीं छोड़ा है। आपको याद होगा कि इसी 7 अक्टूबर के बाद वाली जंग में ही इन्होंने गिरजाघरों तक को टारगेट किया है। हालाँकि दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ कि इज़राइल ने ये जो डैमेज हुआ था इसको कंट्रोल करने के लिए यहीं पर बस नहीं की। उनको सस्पेंड भी किया, साथ ही साथ बाद में एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें देखा जा सकता था कि तल अवीव का एक यहूदियों का इबादत घर है। मतलब जिस तरह से हमारा मस्जिद होती है, मंदिर होता है हिंदुओं का या यहूदियों का जो गिरजाघर होता है, चर्च वगैरह, इसी तरह से यहूदियों का जो एक इबादत घर होता है, इबादत खाना होता है, उसके अंदर का एक वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता था कि अज़ान हो रही है। मतलब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भई भाईचारा बना रहे, हमारी लड़ाई जो है हमास से है, मुसलमानों से नहीं है, इन्होंने बाकायदा ये वीडियो रिलीज़ की जिसमें अज़ान हो रही थी यहूदियों के इबादत घर में। तो ये करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर ये देखिए कि एक तरफ ये वीडियो आया, दूसरी तरफ इस मिनिस्टर का बयान आया। अब ये मिनिस्टर कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कट्टरपंथी मिनिस्टर है कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के दिन, उसमें सबसे बड़ा हाथ इसका भी है। यही वो बंदा था कि जो पिछले 1 डेढ़ साल से हर महीने, हर हफ्ते पहुँच जाता था 4-5 कट्टरपंथियों को लेकर, अपना पूरा गैंग लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ। वहाँ लोगों को उकसाता था। जब लोग अ, कुछ ना कुछ कहते थे, विरोध करते थे, तो फिर इज़राइली फ़ौज एक्शन लेती थी, फ़िलिस्तीनियों को परेशान करती थी। तो कहीं न कहीं इस मिनिस्टर का भी बड़ा हाथ था। जब से ये मिनिस्टर बना है, खुद अमेरिका भी जो नेतन्याहू है उसको कई बार चेतावनी दे चुका है कि इस तरह के जो मिनिस्टर तुमने दाखिल किए हैं और इस तरह के लोगों के साथ जो तुमने गवर्नमेंट बनाई है, इसकी वजह से भी इज़राइल की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा लानत-मलामत हो रही है और ये पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। तो इसने क्या कहा, इसने गवर्नमेंट ने जब उनको बर्खास्त करने का ऐलान किया तो इस बंदे ने कहा कि ये बहुत शेमफुल है, ये बहुत गलत है कि जो लोग हमारे लिए जान दे रहे हैं उनको हम जॉब से निकाल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सपोर्ट कर रहा था कि जो किया उनको करने दो, वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला।